राधे राधे दोस्तों। आज से लगातार 108 दिन तक हम लोग एक नया ब्लॉग चालू करने जा रहे हैं। इसमें हर दिन हम लोग अपने देवी देवता के उन रहस्यों और तथ्यों के बारे में जानेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोग को बताए तो हैं, बट हम अभी याद नहीं रखते। ये ब्लॉग बनाने का मेन उद्देश्य ये हमारा है कि कई ऐसे धर्म के लोग हैं जो हमारे देवी देवता के बारे में आधा ज्ञान रखते हुए भी उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप टिप्पणी कर देते हैं, और हम हिंदू जो हैं उनको बिना जाने कुछ भी उनके बाद माध्यम से मान, हम वो सभी अपने देवी देवताओं के बारे में जानेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग और नानी दादी हमें बताते थे, जो हमारे दादा दादी तो सुनते थे, बट हम जो आज के नए युवा या जेंजी जो हैं वो कुछ भी नहीं जानते। ब्लॉग के पहले दिन शिव की अर्धांगिनी देवी सती की कहानी को हम लोग जानेंगे और वो क्यों सती हुई थी, उनके असली रहस्यों को हम लोग इस ब्लॉग के माध्यम से उजागर करेंगे। हम हमेशा सुनते आए हैं कि देवी सती और भोलेनाथ को दक्ष जी निमंत्रण नहीं दिए थे यज्ञ में, और बिना निमंत्रण के बावजूद देवी सती जो थी शिव जी के मना करने पर भी वो यज्ञ में गई, और वहाँ जाकर जब उन्होंने अपने पति और अपना अपमान होते हुए देखा तो क्रोध में आके यज्ञ में कूद पड़ी और अपना देह का त्याग किया। पर इसका सच्चाई क्या है, आइए इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोग देवी सती की असली सती होने की कहानी को समझेंगे। तुलसीदास के रामायण में बालकांड के शिव पार्वती संवाद में इनका जिक्र किया गया है। एक समय त्रेता युग में शिव और पार्वती जी कुंभ ऋषि के पास गए थे। वहां कुछ दिन रुककर मुनियों द्वारा राम कथा सुन अत्यंत सुख का प्राप्त कर अपनी नगरी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के भगवान राम धरती पर अवतार ले चुके थे और पिता के वचन सुनकर अपने राज्य छोड़कर वन की ओर चले जा रहे थे। और उधर शिव जी बार बार राम जी को किसी भी तरह से मिलने के लिए उनका मन व्याकुल हो रहा था, और इधर माता सती इसका कुछ भेद ही नहीं जान पा रही थी। माता सती को लग रहा था कि एक धरती में मनुष्य को देखने के लिए शिव जी इतना व्याकुल क्यों है। इधर शिव जी राम जी के दर्शन के लिए मन ही मन व्याकुल हो रहे थे, और उसी समय रावण ने माँ जानकी जी का हरण कर लिया था। और वहां जब राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया आकर देखा तो माँ जानकी वहां नहीं थी, और दोनों भाई भीगे नेत्र से मनुष्य के समान माता जानकी को जंगल में खोजने लगे। उस समय शिव जी ने उनको नेत्र भर देख लिया और बहुत प्रसन्न होकर माँ सती को लेकर चल दिए। और यह माँ सती शिव जी का यह प्रसन्न देखकर मन ही मन सोच रही थी, इतने बड़े देवता एक साधारण मनुष्य के लिए अपनी पत्नी के वियोग में रोते हुए जो रो रहे हैं और यहाँ वहाँ खोज रहे हैं, उन्हें बार बार देखकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं। उनको देखकर बहुत बुरा हो रहा है। हमारे शिव जी को माँ सती के मन की बात जान गए और माता सती जी को बोला, सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, इसी शंका को हृदय में कभी मत लाओ। जिन विष्णु की कथा सभी श्री जी मुनि करते हैं वो राम उन्हीं का अवतार है। पर माता सती शिव के बातों को विश्वास नहीं किया। तब शिव जी उनका हृदय जानकर हंसकर माता से बोले, हे सती, यदि तुम्हें संदेह हो तो जाकर श्री राम का परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। मैं यहीं वट वृक्ष के पास बैठा हूँ, तुम जाओ, जिस प्रकार तुम्हारी शंका दूर हो ज्ञान से वही उपाय करो। और उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष सती का कल्याण हो, क्योंकि जब मेरे कहने पर भी इनका भ्रम दूर ना हुआ तब विधाता ही का उल्टा हो गया है, फिर इनका भलाई कैसे होगी। ऐसा कहकर श्री जी का जप करने लगे। और उधर सती जी पहुंची, जो श्री राम जी वहां पर थे, और वो बार बार विचार कर जानकी माता के रूप धारण कर श्री राम जी के पास जाके पहुंच गए। आगे से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे, और माता सती जी जो जानकी जी का रूप का छलावा देख सब समझ गए, और माता के सामने आकर मुस्कुराकर माता को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए बोला, हे माता, महादेव जी कहाँ हैं? आप अकेले इस वन में किस प्रयोजन में घूम रही हैं? श्री राम जी के ऐसे मीठे किंतु क्रूर वचनों को सुनकर अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ
और माता लज्जित हो गई और लौट पड़ी। और मन में बार बार माता का वही विचार आने लगा कि श्री शिव जी का कथा कहना ना मानकर अपनी अज्ञानतावश राम जी के पास चली तो गई, अब वहां क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते हुए जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो राम जी के पास अनेकों अनेक देवता दिखाई पड़ते हैं। फिर वो मुड़कर जब दोबारा पीछे देखती हैं तो उन्हें दिखता है सारे देवता एक एक कर राम जी के अंदर में आ रहे हैं। यह वाक्य देख सती बहुत भयभीत हो गई, उनका हृदय कांपने लगा। वो आंख बंद कर कर मार्ग में बैठ गई। जब आंख खोलकर सामने देखा तो शिव जी विराजमान थे। जब वो शिव जी के निकट गई तो उन्होंने हंसकर पूछा, सच्ची बताओ किस प्रकार परीक्षा ली। तो सती जी ने बात को छुपा कर बोला, मैंने तो कुछ परीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे सामने समान मैंने भी जाके उनको प्रणाम किया। आपने कहा कभी झूठा हो सकता है क्या। मैं तो उसी क्षण जान गई थी कि हमारे विष्णु ऋषि राम जी हैं। शंकर जी ने तभी ध्यान कर सारी बातें जान गए और मन ही मन सोचा कि सती जी ने सीता का स्वांग लिया। यह सोच बहुत दुख हुआ। अब अगर मैं उनसे प्रीति करूंगा तो मेरी भी भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा। और वो ये सोचते हुए चुप हो गए और फिर राम जी का स्मरण कर सोचा, इस शरीर से तो मुझसे और सती जी से भेंट ना होगी। और प्रण लेते हुए हरि नाम लेते हुए बोला कि आज से मैं सती जी को त्याग करता हूँ, और हरि का नाम लेते हुए वो मार्ग में चल दिए। सती जी के बार बार पूछने पर भी शिव जी ने अपना मुख नहीं खोला। सती जी सब जान गई और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। और शिव का रूप देखकर सती जी जान गई कि शिव स्वामी ने मुझे त्याग दिया है, और वो अत्यंत पीड़ा में चली गई। और माता सती ने अपने अपराध जानकर तप करने लगी। शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। माता कैलाश को वापस लौट गई। एक एक दिन माता के जो थे वो युगों के समान कटने लगे। और एक दिन फिर माता ने विष्णु जी का ध्यान कर माता बहुत दुख में अपने अपराध को रामचंद्र जी से कहने लगी, अब शिव ने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस शिव ने मुझे जब त्याग कर दिया तो मैं इस शरीर का क्या करूँगी। और इसी प्रकार दोस्तों हम लोग माँ सती के शरीर त्यागने की आगे की कथा को जानते हैं। यहाँ पर इस कहानी का माध्यम से हम माता सती के दक्ष यज्ञ में जाकर शरीर त्यागने की असली वजह को बताते हैं।